इत्तेहाद कौंसिल को मखसूस नशिस्तें ना मिलने के खिलाफ दरख्वास्त पर समाअत सुप्रीम कोर्ट में हो रही है और इस समाअत के दौरान जो है वो बड़ा अहम मोड़ आया है। बड़े अहम जो हैं वो रिमार्क्स दिए हैं जज साहिबान ने। निसार आबिद हमारे साथ लाइन पर मौजूद हैं, उनसे मजीद अपडेट्स देते हैं। निसार आबिद, बड़े अहम रिमार्क्स दिए हैं जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस अतर मिनुल्लाह ने, हमें अपडेट कीजिएगा और क्या सूरत हाल है इस वक्त वहाँ पर? बिल्कुल, इस वक्त मखसूस नशिस्तों का जो मामला है उसमें अदालत ने जो है वो 11:30 बजे तक का वक्फा कर दिया है। इससे कल जो है काफी अहम रिमार्क सामने आए। मंसूर अली शाह के बड़े अहम हमें अवामी मैंडेट की हिफाजत करनी है। सतर मिनल्ला ने सर, आपकी आवाज़ प्रॉपर नहीं आ रही है। आपके साथ दोबारा रब्ता करते हैं। नाज़रीन, आपको बताएं कि अभी हमारे नुमाइंदे हमारे साथ लाइन पर मौजूद थे, कम्युनिकेशन वो प्रॉब्लम हो रहा है, दोबारा उनसे रब्ता करते हैं। समाअत जो है उसमें 11:30 बजे तक का वक्फा कर दिया गया। निसार आबिद ने अभी हमें बताया है कि जो मखसूस नशिस्तों के हवाले से केस की समाअत हो रही है, इस समाअत में 11:30 बजे तक का वक्फा कर दिया गया है। आपको हम बता रहे हैं, आगाह कर रहे हैं कि इस समाअत के दौरान जस्टिस मंसूर अली शाह ने, जस्टिस अतर मिनुल्लाह ने बड़े अहम किस्म के रिमार्क्स दिए हैं जो कि बड़ी अहमियत के हामिल हैं। और आपको क्या उनका कहना था? समाअत 11:30 बजे तक का वक्फा किया गया है। जी निसार आबिद, बताइएगा, एक तो वक्फा जो किया गया है 11:30 बजे तक का, और इसमें इस दौरान जो कार्रवाई रही, जज साहिबान के बड़े अहम रिमार्क्स थे जो आप बता रहे थे। जी बिल्कुल, इस वक्त मैं मौजूद हूँ सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में और आज एक इंतहाई अहम केस मखसूस नशिस्तों का जो मामला है वो सुप्रीम कोर्ट से ज़ेरे समाअत है, जिसमें अदालत ने जो है वो 11:30 बजे तक का वक्फा कर दिया है। इससे कबल जो है वो काफी अहम रिमार्क्स देखने को मिले हैं जस्टिस मंसूर अली शाह की तरफ से, जिसमें उन्होंने ये कहा है कि हमें अवामी मैंडेट की हिफाजत करनी है, असल मसला अवामी मैंडेट का है। जस्टिस मंसूर अली शाह ने मजीद कहा है कि कानून में कहाँ लिखा है कि बची हुई नशिस्तें दोबारा सियासी जमातों में तकसीम की जाए। जस्टिस मंसूर अली शाह ने मजीद कहा है कि हमें पब्लिक मैंडेट की हिफाजत करनी है, असल मसला मैंडेट पब्लिक मैंडेट का है। कानून में ये कहाँ लिखा है कि इंतखाबी निशान न मिलने पर वो सियासी जमात इलेक्शन जो है वो नहीं लड़ सकती। जिस पर सलमान अकरम राजा का कहना था, जी यही सवाल लेकर इलेक्शन से कबल मैं अदालत में गया था। इसी तरह जो है वो अदालत ने इलेक्शन कमीशन के हुकाम को भी जो है वो तलब कर लिया है और इस वक्त जो ये समाअत है इसमें 11:30 बजे तक का वक्फा कर दिया है। इससे कबल जो है वो फैसल सिद्दीकी ने कहा कि पीटीआई के आजाद जीते हुए अरकान असम्बली ने जो है वो सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल में शमूलियत इख्तियार की थी। आज इस पर जस्टिस मंसूर अली शाह ने कहा कि 7 उम्मीदवार जो है वो ताहाल आजाद हैसियत से कौमी असम्बली का हिस्सा है। क्या पीटीआई एक रजिस्टर्ड जमात है? ये सवाल उठाया गया जस्टिस अतर मिनल्लाह की जानिब से, जिस पर फैसल सिद्दीकी ने कहा कि बिल्कुल ये एक रजिस्टर्ड सियासी जमात है। जस्टिस मंसूर अली शाह ने कहा कि रजिस्टर्ड सियासी जमात है, ये सिर्फ इलेक्शन में हिस्सा हमने नहीं लिया। जिस पर जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने ये कहा कि आजाद अरकान को कितने दिनों में किसी जमात में शमूलियत इख्तियार करनी होती है, जिस पर फैसल सिद्दीकी ने कहा कि 3 दिनों में किसी भी सियासी जमात में जो है वो शमूलियत इख्तियार करनी होती है। और उसके बाद अदालत ने जो है वो इलेक्शन हुकाम को तलब करते हुए समाअत में जो है वो 11:30 बजे तक का वक्फा कर दिया है। जी, इसका मतलब है निसार आबिद कि अब जैसे ही 11:30 बजे समाअत दोबारा शुरू होगी तो इलेक्शन कमीशन के हुकाम भी पेश हो जाएंगे अदालत में। तो क्या तवक्को है, चीफ इलेक्शन कमिश्नर आएंगे या दीगर कोई हुकाम बाला में से आएगा इलेक्शन कमीशन के? ये क्योंकि इब्तदाई इस केस की जो इब्तदाई समाअत है, ये इब्तदाई समाअत में यकीनन अदालत इलेक्शन कमीशन के हुकाम को जो तलब किया है उसमें यकीनन उनके वकील हैं वो यहाँ पे पेश होंगे और मौक़िफ़ जो भी होगा वो अदालत के सामने रखेंगे। ताहम इस वक्त है वो सुप्रीम कोर्ट में ये केस काफी खासी अहमियत का हामिल दिखाई दे रहा है, क्योंकि यहाँ पे जो अरकान पीटीआई। बहुत शुक्रिया निसार आबिद। जैसे ही 11:30 बजे समाअत होती है तो इस पे आपसे मजीद अपडेट्स लेंगे, लेकिन आप हमारे ही साथ रहिए अभी।